हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने एजीटीए के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। आज इसके पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जो कि मैंने दो आधार पर बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, पहला आधार क्या था ऋतुओं के आधार पर, दूसरा आधार क्या था उनके फसल वर्ष के आधार पर। आज हम तीसरा बताने जा रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप तीसरा टाइप से आ रहा है आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार मतलब उनकी उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें से कई दृष्टिकोण हैं। जैसे इसमें से सीरियल क्रॉप मतलब अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें मतलब दाल वाली फसलें, तिलहनी मतलब तेल वाली फसलें, उसके बाद चारे वाली फसलें, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। उसके बाद क्या जाता है मेडिसिनल क्रॉप आ जाता है। उत्तेजक जो होते हैं, उत्तेजक प्लांट जो होते हैं, जैसे हो गया तंबाकू, चाय हो गया, कॉफ़ी, ये सब हो गया। इस प्रकार से कई सारे हैं। इसका एक एक हम जैसे शर्करा वाले फसलें हो गई, शुगर क्रॉप्स ये हो गए, चुकंदर, ये शुगर केन, ये सब कई टाइप से हैं। 8-10 कम से कम 10 टाइप के हैं। तो हम पहला बताने वाले आज सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें। इसमें से फर्स्ट आता है अनाज वाली फसलें। अनाज वाली बेसिकली जो देखो, अनाज जो भी, जैसे आप लोग साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें फैमिली आता है। फैमिली की कैसे हम डिवाइड करते हैं, कोई भी चाहे वो प्लांट हो या जंतु हो, फैमिली हम उनके कुछ एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चरित्र को लेकर एक फैमिली में हम रखते हैं। जैसे जो भी अनाज वाली फसलें एक फैमिली में जाकर ग्रेमनी में मैक्सिमम सब रखे गए हैं। ग्रेमनी कुल में मतलब एक ही परिवार के लोग हैं ये। तो इस मैक्सिमम कौन सी अनाज वाली फसलें कौन से फैमिली में आती हैं, इनका फैमिली जो है ग्रेमनी। ठीक है, ग्रेमनी फैमिली से आते हैं। तो इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं, इसमें सीजनल जैसे रबी सीजन की फसल में कुछ मुख्यतः बता देंगे। रबी फसल, रबी फसल में जाता है गेहूं। अनाज वाले में सबसे पहला जाता है गेहूं। व्हीट, इंग्लिश वाले भी व्हीट। इसका साइंटिफिक नेम बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, व्हीट का फैमिली ग्रेमनी कुल के आते हैं। ये अनाज वाली फसलों में पहले रबी सीजन की फसल होती है गेहूं, उसमें ट्रिटिकम एस्टिवम का साइंटिफिक नेम। और इसका सीड रेट हम देख लेते हैं। सीड रेट, ड्रिबलिंग जो कि हम लाइन से लाइन बुआई करते हैं उसका, और एक डिबलर, डिबलर की सहायता से भी हम गेहूं का भी बुआई करते हैं। जैसे डिबलर आप लोग पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सोइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें डिबलर भी आता है। उसमें सबसे मतलब कि सीड रेट सबसे कम होता है डिबलर से, उसमें गेहूँ की मात्रा बहुत कम लगती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ड्रिलिंग, पहला है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग और डिबलिंग। और छिड़काव,
3 विधि से हम बुआई करते हैं सीड रेट में। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख दूंगा। तो ड्रिलिंग, ड्रिबलिंग और छिड़काव। छिड़काव विधि में सबसे ज़्यादा लगता है सीड, उसके कम, उसके बाद ड्रिलिंग, उसके बाद डिबलिंग। ड्रिलिंग में होता है जैसे आप लोग एकदम क्यारी से क्यारी बुआई होती है, और डिबलिंग में एक डिबलर की सहायता से हम मिट्टी में उसको खुदाई कर देते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं, एक बार में 25-30 बीज ऐसे डलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा छिड़काव फिर ड्रिलिंग और डिबलिंग में। छिड़काव में कितना केजी हम लगा सकते हैं प्रति हेक्टेयर में? छिड़काव में करीब 1 हेक्टेयर में 100 से 120 केजी। इधर छिड़काव में 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। डिबलिंग में 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग में 100 केजी पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग में 100 केजी पर हेक्टेयर, और डिबलिंग में 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, और छिड़काव में 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। तो ऐसे व्हीट का जाता है। दूसरा इसमें दूसरा फसल आता है रबी सीजन का, इधर लिख देता हूँ। दूसरा फसल आ जाता है, जैसे आ जाता है दूसरा कौन सा फसल आ जाता है? जौ, बरले। जौ ये भी ग्रेमिनी फैमिली का होता है जौ, और इसका बोटेनिकल नेम हो जाता है हॉर्डियम बुल्गेयर। हॉर्डियम बुल्गेयर, ठीक है, हॉर्डियम बुल्गेयर। ये सेमी फैमिली की, गेहूं के साथ जौ की भी होती है, तो इसका हॉर्डियम बुल्गेयर हो जाता है साइंटिफिक नेम। और ये इसका सीड रेट कितना होता है? 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर। ये सब पर हेक्टेयर में है, ये वैसे ही 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर। अब आ जाते हैं खरीफ सीजन में। खरीफ फसल में आता है धान, पैडी, कहीं कहीं धान मिलेगा, कहीं कहीं राइस, कहीं कहीं चावल, सब ऐसे लिखा रहता है। एक ही चीज़ है पैडी। इसका बोटेनिकल नेम क्या होगा? ओराइजम सटाइवम। ओराइजम सटाइवम, ठीक है, ओराइजम सटाइवम। अब धान के इसका सीड रेट कई प्रकार से होता है, जैसे छिड़काव विधि से हो गया, जैसे धान को उसके बाद नर्सरी तैयार करते हैं, डायपोक विधि हो गया, श्री विधि हो गया। ये सब धान के कई प्रकार से मतलब उसको हम उगाते हैं। इसका सीड रेट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले छिड़काव, डायपोक, और कौन सा होता है? छिड़काव, डायपोक, ड्रिलिंग, हाइब्रिड, हाइब्रिड। यदि हाइब्रिड सीड है तो कितना उसका सीड रेट लगेगा? सबका अलग अलग होता है। छिड़काव में सबसे ज़्यादा लगेगा, उसके बाद ड्रिलिंग में, फिर उसके बाद हाइब्रिड में, फिर डायपोक में सबसे कम लगता है। छिड़काव में 100 केजी, ड्रिलिंग में 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर है। हाइब्रिड डायपोक में 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसको नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, नर्सरी डायपोक विधि से तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, इसमें 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइब्रिड 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर है, ये भी पर हेक्टेयर है, ये भी पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो सबसे कम डायपोक विधि, जो कि यही सबसे कम है, ठीक है। धान का हो गया, उसके बाद आता है खरीफ सीजन में, इतना हो गया।
उसके बाद कौन सी फसल आती है? मक्का, मेज। इसका साइंटिफिक नेम, बोटैनिकल नेम क्या हो जाएगा? जिया मेज। ठीक है, जिया मेज। इसका सीड रेट, नॉर्मल रूप से जब हम सीड रेट बुआई करते हैं उसका हो जाएगा 18 से 20 केजी, और हाइब्रिड नॉर्मल 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। संकुल के लिए मतलब बीज उत्पादन के लिए हाइब्रिड अगर सीड है तो उसका 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, ये हाइब्रिड के लिए है, ये संकुल के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद पहला धान पैडी और राइजम सटाएगा। इसका छिड़काव विधि से 100 केजी, डाइप्रोक्स से सबसे कम 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, ड्रिलिंग से 60 से 80, उसके बाद हाइब्रिड से आ जाता है 18 से 20। ठीक है, उसका जाता है मेज, मेज का जिया मेज हो जाता है, जो कि इसका साइंटिफिक नाम जिया मेज, और इसका जो संकुल से होता है 18 से 20, उसका हाइब्रिड 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। और आ जाता है मोटा अनाज, इसी में भी आता है ज्वार, बाजरा। ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? सोरगम बाइकेलर, सोरगम बाइकेलर। ज्वार का सोरगम बाइकेलर हो जाएगा। और बाजरा का क्या हो जाएगा? पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम, ये हो जाएगा बाजरा का साइंटिफिक नेम। ये सब अनाज वाली फसल में ही आते हैं, मोटे अनाज में ज्वार बाजरा ही आता है। तो सोरगम बाइकेलर, इसका सीड रेट और बाजरा का सीड रेट लगभग सेम ही होता है। ज्वार का 9 से 12 केजी, इसका 4 से 5 केजी। ज्वार का 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर होता है। जो होता है मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा, ज्वार का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकेलर हो जाता है, बाजरा का पेनिसिटम ग्लूकम हो जाता है, और ज्वार का सीड रेट हो जाता है 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर, और बाजरा का सीड रेट हो जाता है 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ तक ठीक है। मैंने पहले बताया खरीफ में अनाज वाली फसल में गेहूँ, टिटिकम एस्टिवम, जव हो जाएगा, उसके बाद आता है हॉर्डियम बल्गेयर हो जाएगा, उसके बाद ओराइजम सटाइवम हो जाएगा, उसके बाद जिया मेज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हॉर्डियम बल्गेयर हो जाएगा, पेनिसिटम ग्लूकम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक। और भी कौन सी फसल आते हैं अनाज में? यहाँ इधर जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ ऊपर। एक फसल और है मंडुआ या रागी, मंडुआ या रागी, इसको फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं। ये भी मोटे अनाज में आता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? इल्यूसिना, इल्यूसिना कर्कोना, इल्यूसिना कर्कोना। इसका सीड रेट हो जाएगा 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इतने अनाज वाली फसलों में मैंने आर्थिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अनाज वाली फसलों का वर्गीकरण मैंने आज बताया। अनाज वाली फसल में जैसे ये जितने भी अनाज वाली फसलें होती हैं सब ग्रेमनी कुल में आएंगी। ग्रेमनी कुल के अंतर्गत उसमें रबी वाले सीजन में कौन कौन से अनाज होंगे? गेहूँ और जौ। गेहूँ का साइंटिफिक नेम टिटिकम एस्टिवम, और जौ का तो उसके हॉर्डियम बुल्गेयर हो जाता है।
और गेहूं का जो सीड रेट होता है जो नॉर्मली छिड़काव विधि से होता है 100 से 120 हो जाएगा, और ड्रिलिंग से जो हो जाएगा 100 kg पर हेक्टेयर, और डिबलिंग जो डिबलर के माध्यम से करते हैं उसका हो जाएगा 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। और जौ का आ जाता है, जौ का जो होता है होर्डियम बल्गेयर, और इसका जो सीड रेट हो जाएगा 75 से 100 kg पर हेक्टेयर होता है। ये हो गया रबी सीजन में अनाज वाली फसल। अब खरीफ में आते हैं, सबसे पहला धान में आ जाता है ओराइजन सटाइवा, साइंटिफिक नेम पैडी का ओराइजन सटाइवा, और इसका सीड रेट हो जाएगा, इसका सीड रेट कई प्रकार से होते हैं। छिड़काव विधि से यदि आप कर दिए तो 100 kg पर हेक्टेयर होगा। डाइपोक से सबसे कम 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर की नर्सरी तैयार की जाती है, और ड्रिलिंग से 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, और उसके बाद ये हाइब्रिड 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद आता है मक्का मेज, जीएम मेज, इसका साइंटिफिक नेम जीएम मेज हो जाता है। और ये दो प्रकार सीड रेट इसका दो है, संकुल और हाइब्रिड। संकुल हो जाता है 18 से 20 kg और हाइब्रिड 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ज्वार। ज्वार का साइंटिफिक नेम हो जाएगा सोरगम बाइकेलर, सोरगम बाइकेलर, और इसका सीड रेट हो जाएगा 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। और उसके बाद आता है बाजरा का पेनिसिटम, पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम ग्लूकम। ज्वार का सोरगम बाइकेलर और बाजरा का पेनिसिटम ग्लूकम। और ज्वार का सीड रेट 9 से 12 kg, और बाजरा का जो सीड रेट होता है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, उसका लास्ट में आ जाता है मंडुआ या रागी, फिंगर मिलेट्स, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है इल्यूसिना कोरकोना, इल्यूसिना कोरकोना, इल्यूसिना कोरकोना, मंडुआ या रागी, और इसका साइंटिफिक नेम इल्यूसिना कोरकोना, और इसका सीड रेट हो जाएगा, ये फिंगर मिलेट्स इसको कहते हैं, और इसका सीड रेट 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैंने आज एक ही क्लासिफिकेशन बताया है, धीरे धीरे एक ही बताएंगे थोड़ा है, लेकिन इसका आप लोग बार बार रिवाइज करिए। साइंटिफिक नेम बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम और सीड रेट और फैमिली। तो ठीक है, आज मैंने अनाज वाली फसल बताया, नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाला है। थैंक यू।